नमस्कार, मैं डॉक्टर मीनाक्षी वर्मा, MD ऑब्स्टेट्रिक्स एंड गायनेकोलॉजी, योर फ्रेंड, फिलोसोफर एंड गाइड। आज हम बात करेंगे कि अगर किसी महिला का मिसकैरेज हो गया है, अबॉर्शन हो गया है, तो उसके बाद अक्सर महिलाएं पूछती हैं कि अब हम नेक्स्ट प्रेगनेंसी कब ट्राई करें। कई दफ़े तो वो डर भी जाती हैं बहुत, कभी वो बहुत एंग्शियस होती हैं दोबारा जल्दी कंसीव करने के लिए। तो ये कब ट्राई कर सकते हैं, इसके बारे में हम बात करेंगे, और सबसे सेफ जो है वो समय क्या है। गर्भपात पहले ये माना जाता था कि कम से कम 3 महीने रुकना चाहिए अबॉर्शन के बाद, लेकिन जो आजकल जो मॉडर्न साइंस है, जो आधुनिक चिकित्सा विज्ञान के हिसाब से ऐसा ज़रूरी नहीं कि 2-3 महीने रुका जाए। अगर महिला को कोई बड़ा कॉम्प्लिकेशन नहीं हुआ है, कोई बड़ी मेडिकल इलनेस नहीं है, कोई बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग नहीं हुई है, या कोई इन्फेक्शन नहीं हुआ है, या फिर कोई उनको किसी भी प्रकार की इस तरह की प्रॉब्लम नहीं हुई है जिससे कि उनको ऊपर कोई फिज़िकली उनको कोई प्रॉब्लम आए, तो फिर हम ये एडवाइस करते हैं कि जो पहली माहवारी जब आती है वो यूजुअली 4 से 6 हफ्ते के बाद आती है, और उसके बाद अगर महिला बिल्कुल स्वस्थ है तो वो पहली माहवारी के बाद फिर प्रेगनेंसी के लिए ट्राई कर सकते हैं। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि ज़्यादा प्रॉब्लम्स होती हैं, प्रेगनेंसी के दौरान ही प्रॉब्लम्स बहुत आ जाती हैं। कभी ब्लड प्रेशर बहुत हो गया, या कोई बहुत ब्लीडिंग हो गई, इन्फेक्शन हो गया, कुछ रिटेन प्लेसेंटा रह गया, दोबारा से DNC हुई। जब कभी इस तरह की प्रॉब्लम आती हैं तो एटलीस्ट मिनिमम 3 मंथ्स का तो रुकना ही चाहिए, उसके बाद फिर ट्राई कर सकते हैं। अगर उम्र ज़्यादा है, 35 या उससे ऊपर है, और या 2-3 दफ़े अबॉर्शन हो चुका है, तो फिर जल्दी प्रेगनेंसी ट्राई करना नहीं चाहिए। 2-3 जैसे ही अबॉर्शंस हो चुके हैं उसी वक्त स्पेशल इन्वेस्टिगेशंस होते हैं जो कि हम लोग रिकरेंट प्रेगनेंसी लॉस के लिए करते हैं। उसमें पेशेंट के भी, पेशेंट के हस्बैंड के भी इन्वेस्टिगेशंस होंगे, और जब वो सब इन्वेस्टिगेशंस ठीक हों तभी वो प्रेगनेंसी उनको ट्राई करना चाहिए। इवन नॉर्मली भी जिसका एक भी अबॉर्शन हुआ है, उनको भी अगर टेस्ट नहीं हुए हैं तो उनको साधारण जो ब्लड टेस्ट हैं, जैसे हीमोग्लोबिन है, जैसे कि शुगर का टेस्ट है, थायराइड का टेस्ट है, ये टेस्ट करवाने चाहिए, जिससे मालूम हो कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि इन स्मॉल छोटी चीज़ों की वजह से अबॉर्शन हो गया, और तो उसको इमीडिएटली हम करेक्ट करके और आगे की प्रेगनेंसी के लिए ट्राई कर सकते हैं। तो ये डॉक्टर से सलाह लेना अगली प्रेगनेंसी के पहले, ट्राई करने से पहले डॉक्टर से सलाह लेना बहुत 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 आवश्यक है। ऐसा नहीं कि आपने बस एक पीरियड आया और उसके बाद आपने ओव्यूलेशन ट्रैक करना शुरू कर दिया और दोबारा से जल्दी से कर दिया। मानसिक रूप से भी जो प्रेग्नेंसी अबॉर्शन होता है, ये शारीरिक रूप से जितना आपको परेशान करता है, उससे कहीं ज़्यादा मानसिक रूप से भी महिला को बहुत परेशान करता है। महिला को ही नहीं, उसके हस्बैंड को भी, कपल को ही पूरा परेशान करता है। तो जब तक आप उस मानसिक त्रासदी से बाहर नहीं निकलते, तब तक आपको दूसरी प्रेगनेंसी ट्राई नहीं करनी चाहिए। कभी कभी बहुत ज़्यादा उनको फियर होता है कि हमारे अगली प्रेगनेंसी में भी अबॉर्शन हो जाएगा। कभी कभी ऐसा होता है कि वो इतना डर जाते हैं कि अभी हमें तो करना ही नहीं, हमें तो 1 साल नहीं करना, 2 साल नहीं करना। ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन आपकी मानसिक स्थिति ऐसी होनी चाहिए जिससे कि आप आगे आने वाली प्रेगनेंसी को खुशी खुशी उसको एक्सेप्ट कर सकें, और जो आगे आने वाला बच्चा है उसको परवरिश के लिए आप मानसिक रूप से पूरी तरह से तैयार रहें। तो ये एक बहुत बड़ा एस्पेक्ट है जो कि सबको देखना चाहिए, और जब तक आप उसके लिए मेंटली प्रिपेयर्ड नहीं है तब तक यू शुड नॉट गो फॉर अनदर प्रेगनेंसी। तो हर एक केस जो है वो अलग होता है, ऐसा नहीं है, कोई फिक्स्ड रूल नहीं है कि इतने महीने बाद आप ट्राई कर सकते नहीं। एक इंडिविजुअल वेरिएशन होता है, और उसके लिए आपको एक डॉक्टर को कंसल्ट करना चाहिए कि अब मेरी ये सिचुएशन है, मेरी ये प्रॉब्लम्स है, ये मेरी मेडिकल प्रॉब्लम्स हैं, ये हो सकता है। तो फिर डॉक्टर आपको एनालाइज करके, आपके टेस्ट करा के, आपकी मानसिक स्थिति देख के फिर ये डिसाइड करेंगे कि आपको कब प्रेगनेंसी के लिए ट्राई करना चाहिए और कब जाना चाहिए।
मुझे उम्मीद है ये आपके प्रश्न का उत्तर दिया है इस मेरे आंसर में। और अगर आपको कोई और प्रश्न पूछने हैं तो आप अवश्य हमसे पूछ सकते हैं। अगली बार फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। नमस्कार।